सभी भक्तों को जय माता दी। हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो जो भी भक्त साधक गद्दी लगाते हैं, तो क्या उनके बाद गद्दी लगाना आवश्यक होता है या नहीं, या फिर अगर वो गुजर जाएं या उनका समय काल जो है वो संपूर्ण हो जाए तो उसके बाद उनके जो वंशज है उनको गद्दी लगाना जरूरी है या नहीं है, या फिर अगर कोई गुरु गद्दी चल रही है तो क्या शिष्य को गद्दी लगाना जरूरी है या नहीं है, और अगर लगाना जरूरी है तो कौन लगाता है, या किसके ऊपर गद्दी या जाती है सवारी जाती है। तो जितना गुरु कृपा के से मुझे पता है, ज्ञात है, उतना बताने का प्रयास करूंगा। और इस विषय में भी अलग अलग संतों के, भक्तों के, महंतों के अलग अलग जो माँ भगवती के उपासक हैं उनके अलग अलग मत हो सकते हैं। मैं सबसे सहमत हूँ, और सबसे जो मेरा सुझाव है उससे भी लोगों को सहमत होना चाहिए, क्योंकि मैं भी जो गुरुदेव ने बताया है उसके आधार पर ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब कोई भी भक्त साधक गद्दी लगाता है तो सबसे पहले तो हमें गद्दी का महत्व समझना है कि गद्दी कभी भी अपनी इच्छा से नहीं लगती। गद्दी लगती है माँ भगवती की इच्छा से, या जो आपके इष्ट आराध्य देवता होते हैं उनकी कृपा से गद्दी लगती है, क्योंकि गद्दी को संचालित करने शक्ति संचालित करती है। गद्दी को कोई भी आम इंसान संचालित नहीं कर सकता। जब तक गद्दी चलती है तो उस देवता के सानिध्य में गद्दी चलती है, और उस देवता का पूर्ण रूप से सहयोग होता है उस गद्दी को चलाने के लिए। और जो गद्दी देवता के सहयोग से चल रही है, देवता की कृपा से चल रही है, वो गद्दी कभी भी आपकी इच्छा का मान रख सकती है, लेकिन आपकी इच्छा मानने की ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं अगला गद्दी का जो उत्तराधिकारी अपने बेटे को बनाऊं, या अपने उस शिष्य को बनाऊं, जो शिष्य मान ले मेरा कोई परम घनिष्ठ है, अगर मैं चाहूं कि मेरा प्रेम वात्सल्य इस पे है, तो मैं उसको, अगर मैं अपना जो गद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहूं, तो वो संभव नहीं है। और ज्यादातर जो हमने देखा है भक्तावल लाइन में, तो कोई भी भगत अपने जीवन पर्यंत अपने उत्तराधिकारी को घोषित नहीं करता है। जब तक वो रहते हैं, जब तक वो अपने उत्तराधिकारी को घोषित नहीं करते हैं कि भाई मेरे बाद ये गद्दी संभालेंगे, ऐसा वो नहीं करते हैं, क्योंकि गद्दी गुरुओं पे चलती है, माँ पे चलती है, या जो इष्ट आराध्य देवता होते हैं उन्हीं पे चलती है। वो उसको सेवा मानकर चलाते हैं। जब तक उनकी उनके भाग में, उनके कर्म में, उनके जीवन में सेवा लिखी होती है वो करते हैं। और जैसे ही उनका जीवन पूर्ण हो जाता है तो वो माँ से प्रार्थना करके जाते हैं कि हे माँ भगवती, हे माँ कल्याणी, आप अपनी इस गद्दी को नेक हाथों में सौंपना, जो इस गद्दी को जितनी सेवा से मैंने इसको सींचा है, इसको संभाला है, उससे ज्यादा सेवा से, उससे ज्यादा भावना से इसको सहेज पाए, और इस उससे ज्यादा जितने आपने मेरे ऊपर कृपा करी इतनी कृपा उसके ऊपर भी करना है, जो इस गद्दी को आगे ढंग से चला पाए। और ऐसी प्रार्थना वो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं कहते माँ भगवती से कि आप इसको चुनें, या कभी भी वो नहीं चुनते हैं, क्योंकि अगर वो चुनेंगे तो उनकी चलेगी। अगर माँ भगवती चुनेगी तो माँ भगवती की चलेगी। इसलिए भगत कभी भी अपनी नहीं चलाते। वो कहते हैं कि जिस पे माँ रजू होगी, जिस पे माँ मेहरबान होगी, जिसके ऊपर खिलौटी खेलेगी और जिसके ऊपर गुरुओं का आशीष होगा, उस वो भगत, वो शिष्य अपने आप निकल के सामने आ जाएगा, और उसको सारी जनता, सारे भक्त, सारे अनुयायी उसको जो है स्वीकार भी कर लेंगे। माँ भगवती भी उसको स्वीकार कर लेगी, और उसका नाम जो है एकदम से गुरु कृपा से उछलना शुरू हो जाएगा, और एकदम से उसका चारों दिशाओं में उसका यशगान होने लग जाएगा। तो ये बात गुरुदेव ने मुझे समझाई थी कि गद्दी कभी भी भगत के आधार पर नहीं चलती, भगवती के आधार पर चलती है। और जब एक जैसे कोई भगत है, गुरु है, सपोज करो मैं ही हूँ, अगर मैंने जब तक गद्दी लगाई है, उसके बाद जैसे मेरा जीवन पूर्ण हो जाता है, तो उसके बाद अगर कोई, ये जरूरी नहीं है कि अगली पीढ़ी में हमारी गद्दी लगे, या ये जरूरी नहीं है कि अगली पीढ़ी में लगेगी ही, क्योंकि माँ भगवती की इच्छा का मान है। अगर उसको अगली पीढ़ी में कोई बच्चों में अगर ऐसा कोई योग्य नहीं दिखता है, तो वो उसको छोड़ देती है, उस पीढ़ी में वो गद्दी नहीं लगवाती है। लेकिन अगर उसके बच्चों में अगली पीढ़ी में, मतलब 2 पीढ़ी बाद, अगर उसको लगता है कि कोई सेवादार उसका सच्चा सेवक बन सकता है, और उसके अंदर भावना है भगवान के प्रति, उसकी श्रद्धा है, तो वो उस पीढ़ी में भगत को चुन लेती है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ, जितना गुरुदेव ने मुझे समझाया और भक्तों के मत हैं, कि अगर जिसके परिवार में एक बार गद्दी लग जाती है, उसके परिवार में आगे गद्दी लगती ही लगती है। ये भक्तों के भी मत है, और संतों के भी मत है कि गद्दी तो जरूर लगती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगली पीढ़ी में ही लगे। उससे अगली पीढ़ी में भी आ सकती है, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 10 पीढ़ी छोड़ के भी भक्ताई आ सकती है। और जो गद्दी गुरु शिष्य परंपरा पे चलती है, मतलब जहाँ उस शक्ति का मान सम्मान में कोई मंदिर बन जाते हैं, कोई मठ बन जाते हैं, या उनके नाम से कोई धर्मशालाएं बन जाती हैं, मतलब एक संस्था हो जाती है, तो वो गद्दी हमेशा गुरु शिष्य के आधार पर चलती है। वहाँ उनके परिवार का कोई गद्दी को संभाले ऐसा जरूरी नहीं है।
जिन शिष्यों के ऊपर उस भगत का, उस संत का या जो भी वहाँ के महंत हैं, उनका जब शनि आशीष होता है, आशीर्वाद होता है और माँ भगवती के प्रति उस शिष्य की भी समर्पण भावना होती है, तो कई बार ऐसा देखा गया कि गुरु के जाते ही शिष्य के ऊपर सारी सवारियाँ खेल जाती हैं और उसी समय गद्दी लगना आरंभ हो जाता है। तो जो जैसा मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि गद्दी तो लगेगी, लेकिन 1 पीढ़ी में लगेगी, 2 पीढ़ी में लगेगी या कंटिन्यू लगती रहेगी, ये भी माँ भगवती की इच्छा के ऊपर है और 10 पीढ़ी छोड़ के लगेगी, ये भी माँ की इच्छा के ऊपर निर्भर है। या फिर गुरु शिष्य की परंपरा में चलेगी कि गुरु के बाद शिष्य को मिले वो गद्दी, ये भी माँ भगवती की इच्छा के ऊपर निर्भर है। और अगर कोई भगत चाहता है कि ये उत्तराधिकारी मेरा बने, क्योंकि वो मोह के वश, वो प्रेम के वश उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता है और ये कोई विरासत में मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये अपनी मेहनत से, ये अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से अर्जित करी जाती है। कोई भी गद्दी अगर पाई जाती है तो गुरु कृपा से और माँ भगवती की कृपा से पाई जाती है और जब तक ये कृपा नहीं होगी तब तक वो गद्दी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर कोई भगत है, साधक है, वो अपनी इच्छा से किसी को भगत बनाना चाहता है या फिर किसी को गद्दी सौंपना चाहता है और माँ भगवती की उसमें इच्छा, अगर माँ भगवती की इच्छा होती है उसी में, तो माँ भगवती उसका पूरा साथ देती है और उस गुरु से भी ज़्यादा उसकी जो वंशज है उनका नाम होता है। लेकिन अगर माँ भगवती की इच्छा के खिलाफ या उनसे बिना पूछे वो उसको उत्तराधिकारी बना देता है, तो ऐसे भगत, ऐसे उनके वंशज कभी भी उस दरबार को पूर्ण रूप से संचालित नहीं कर पाते या पूर्ण रूप से उसमें तरक्की हासिल नहीं कर पाते। उनकी जो नैया हो बीच मझधार डूब जाती है, माँ भगवती साथ छोड़ के चली जाती है और जितनी भी उनकी संगत जुड़ी होती है, जिनके ऊपर भी माँ भगवती का पहरा होता है, वो किसी के भी घर जाकर खेल सकती है और किसी के भी घर में गद्दी लगवा सकती है। क्योंकि जो गद्दी की शक्ति होती है, वो गद्दी तो ज़रूर लगवाएगी, लेकिन कुछ समय हो सकता है जिसके अंतराल वो गद्दी ना लगवाए या कुछ समय बाद वो लगवाएगी। ये ज़रूरी है कि वो करेगी इस काम को। गद्दी की शक्ति है तो वो पूछा ज़रूर देगी, लोगों के संकट भी काटेगी और वो अपने मान-सम्मान के लिए बहुत कुछ करना जानती है और बहुत कुछ करेगी भी। लेकिन भक्त साधु संत जो भी हैं या फिर जो भी गद्दी से जुड़े हुए भक्त हैं, उनसे भी मैं यही अ, आशा करता हूँ कि आप कभी भी अपने उत्तराधिकारी को मत चुनो। माँ भगवती जिसको चुनेगी, अच्छा ही चुनेगी, क्योंकि वो अगर आपसे जुड़ी हुई है या आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो आपकी सारी भावनाओं का सम्मान करती है। आप जैसा चाहते हैं अपना शिष्य या जैसा चाहते हैं कि गद्दी का उत्तराधिकारी अगला आने वाला ऐसा हो, माँ भगवती उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही चुन के आपको देगी और ऐसा चुनेगी जो आपका भी नाम करेगा, माँ का भी नाम करेगा। इसलिए निश्चिंत होकर, जब तक समय दिया है भगवान ने, माँ भगवती ने, माँ भगवती की सेवा करें, अपने आराध्य को खुश रखें, प्रसन्न रखें, अपने जीवन को भक्तिमय बना के रखें और आने वाली गद्दी के जो उत्तराधिकारी हैं उसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो। माँ भगवती ने आपको चुना है, माँ भगवती ही अगले जो उत्तराधिकारी है उसको भी चुनेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और फिर भी अगर आपको गद्दी या गद्दी के आने वाले उत्तराधिकारी से संबंधित अगर कुछ और बातें पूछनी है, जो हो सकता है मैं वीडियो में ना बता पाया और मुझे जानकारी हो, तो आप पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, जितना हो सकेगा समय अनुसार, क्योंकि दरबार से समय बहुत कम मिल पाता है, तो समय अनुसार मैं उसका रिप्लाई करने का कि कोशिश ज़रूर करूँगा। जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।